रुको, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? जिसका दो कोण कितने के बराबर हो? 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर हो। पहले तो ये याद रखना, संपूरक कोण उसको बोलते हैं जिसका दो कोण का जोड़ कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दो संपूरक कोण है वो दिया हुआ नहीं है कि दो संपूरक कोण कितना है। तो माना कि पहला संपूरक कोण, पहला जो कोण होगा, माना कि पहला जो कोण है, पहला कोण x है, ठीक है। और जो दूसरा कोण है दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण देखो, पहला बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, मान लो ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से कितना अधिक है? छोटे कोण से 18 डिग्री। मान लो यही छोटा कोण कितना है? x है। जो बड़ा कोण है वो कितना हो जाएगा? x प्लस 18। x प्लस 18। पहला कोण x है तो दूसरा कोण कितना होगा? देख लो वहाँ पे बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण मान लो x माना, बड़ा कोण कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दो संपूरक कोण का मतलब देखो क्या होता है, दो संपूरक कोण, मान लो पहला संपूरक कोण x है और दूसरा संपूरक कोण कितना है? x प्लस 18। उस दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। ये ठीक हो गया। x और x कितना x होगा? 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 18 माइनस 18 डिग्री। 18 डिग्री। तो 2x बराबर 180 बढ़ा जाए कितना बचेगा? 162। बोलो 162। 162 डिग्री। ठीक है। दो कितना में कटेगा? 8 2 8 16 2 81। x का वैल्यू कितना होगा? 81। 81 डिग्री। पहला कोण कितना होगा? पहला कोण 81 डिग्री। और दूसरा कोण कितना होगा? दूसरा कोण कितना होगा? x प्लस 18 डिग्री। x कितना है? 81 प्लस 80 प्लस 18। 8 1 9। 99। दूसरा कोण कितना होगा? बच्चे का सवाल है। बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में लिया? 3800 में लिया। और बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? तीसरा है ना। यहाँ देखो, मान लिया जाता है, माना इसमें सिंपल है, लास्ट में पहले ना क्या बोल रहा है, बल्ला और गेंद का मूल्य। माना कि बल्ले का मान लो x मान लिया, और काशी से गेंद का मूल्य y मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना बल्ला? एक बल्ले का मूल्य मान लो x, 2 बल्ले का मूल्य 2x 3 बल्ले का मूल्य। 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बल्ला है? तो 7 बल्ले का मूल्य 7 गुना x का मान कुछ भी हो जाए, प्लस और कितना गेंद है? 6 गेंद का मूल्य 6y। इस दोनों का जो जोड़ेंगे तो कितना पैसा हो रहा है? 3800 रुपये हो रहा है ना। ठीक है, 3800 रुपये हो रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है कि 7 बल्ला खरीदा,
और 6 गेंद खरीदा, ये दोनों का वैल्यू कितना आया? 3800 तो 7 बल्ला, मान लो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, एक बल्ले गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का वैल्यू 6y। अब दोनों जो पैसे, इसका कुछ पैसा बना, इस दोनों का कुछ पैसा बना, इस दोनों का जोड़ कितना हो गया? 3800। इक्वेशन 1। दूसरा बोलो इक्वेशन कितना बगल है उसने? 3 बल्ला है, तो कितना लिखेंगे? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 1750। इक्वेशन 2। ठीक है, बस हो गया। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को मतलब, अब ये तो देखो यहाँ पे हमें ना वो जो पुटिंग वाला ना रख रहे हैं, अब दूसरा प्रतिस्थापन विधि वाला रख रहे हैं। प्रतिस्थापन देखो, इसमें ये दूसरा इक्वेशन को आप उस मेथड से कर रहे हैं सॉल्व। ये दोनों में किसी एक को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। यहाँ पे 6 देखो, ये दोनों को बराबर करने के 6 पंजे 30 कर देते हैं एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 5 सते 35x प्लस 30y बराबर कितना हो जाएगा? 3800 मल्टीप्लाई करो जी, 38 इंटू 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कितना होगा? 6 किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 तिया 18x, फिर इस 6 किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से 6 पंजे 30y, फिर 17 175 को 5 6 से कितना हुआ इधर? 19,000। इधर कितना आया? 190। 19,000 हो गया। 8 पंचे 2, पहले 2 0 दे देते हैं। 19,000 ठीक है ना, 8 पंचे 40 के 0 4 5 के 15 15 4 19,000। ठीक है, उसके बाद 175 को 6 से करो, 175 0 इंटू 6 दे देंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, जो दोनों का यहाँ पे लिखना होता है, पहले वाले को इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से घटाने पर। अगर दोनों प्लस आए तो घटाओ, दोनों कितना है? 1050। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 और लगेगा, 1 0 और लगेगा सर। 1 0 और लगेगा सर उसमें। 1 0 और लगेगा। 1750 तो ऐसे है। 1750 तो ऐसे है। ये देखो दिमाग सही बात बोल रहा है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे एक इक्वेशन को हटा दिया। यहाँ पे क्या लिखना होगा? समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने घटाने पर। अगर प्लस प्लस रहे तो घटाओ, माइनस माइनस रहे तो घटाओ, प्लस माइनस रहे तो जोड़ो। समझ में आया? यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम एक स्टेप यहाँ पे लिखना होता है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, लेकिन उतना नहीं करते हैं डायरेक्ट। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, काट दिया। 35 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा। माइनस 17 माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस पावर बड़ा है। 1900 में कितना है? 10,050 में 19,000 माइनस करो, कितना? 8,050 8,500 8,000 8,550 सही तो बोल रहा है सर। 8,500 9,000 बचते, ये ना 8,500 ही होगा सर। 10 में से 1,500 बचेगा। हाँ सर, 10,000 में आप 19,000, 10,500 में 19,000 माइनस कर रहे हैं। अरे क्या बता रहे यार, जब से हम घूम के आए हैं ना तब से अब ठीक नहीं हो रहा है माइंड। 10 5 जाएगा, 5 8, यहाँ पे कितना बचा है? 17x इज इक्वल टू 8,500। 17 कितने में घटेगा? 85 कितने में घटेगा? 5 बार 500
17 बचे 85। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। 500। इसमें दिक्कत होगा? यहाँ तक दिक्कत हुआ? इक्वेशन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो। सेवन एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। एक्स का वैल्यू कितना है? 7 इंटू एक्स 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। कितना हुआ? 7 बजे 3500 माइनस करो जी। 3800 माइनस 35, 6y इज इक्वल टू कितना होगा? 3800। 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500 माइनस उधर जाएगा 3500 3500। 6y इज इक्वल टू 300 50 6 से भाई 6 भाई नहीं होगा 6 कितने में घटेगा? 50 बार में घट जाएगा। 6 पंचे 30। y इज इक्वल टू 50। अब है क्या बोल रहा है? एक बल्ले किसको माना है? गेंद का ये है। बल्ले का मूल्य कितना है? एक बल्ले का मूल्य 500 500 और एक गेंद का मूल्य 50। एक बल्ला और एक ही गेंद पूछ रहा था ना। देखो आंसर देखो। चलो रोक दो उसको। तो एक गुफरान टैक्सी वाला है, ठीक है। टैक्सी का भाड़ा लेता है। एक तो भाड़ा लेता है नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा, और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लेता है। तो गुफरान जो टैक्सी वाला है, जो भाड़ा ले रहा है, एक तो फिक्स भाड़ा ले रहा है। फिक्स लेना ही है, बैठ गए उतना पैसा देना है। मान लो कि यहाँ से मुस्लिम स्कूल गए तो फिक्स भाड़ा है 10 रुपया, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर जा रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा। दो भाड़ा है, एक फिक्स भाड़ा है और एक एक्स्ट्रा जो भाड़ा है। तो पहले तो है ना इसी को मान लेते हैं फिक्स्ड भाड़े को। मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है? तो पहले लिखना है कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा कितना मान लो? एक्स, ठीक है। और अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, अतिरिक्त उसको कहाँ मान लिया? भाई अब देखो, तो पहले चलता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है? 105। 10 किलोमीटर पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उस एक को तो फिक्स भाड़ा तो लगवे करेगा एक्स, ठीक है। ये तो फिक्स भाड़ा लगवे करेगा। और एक एक्स्ट्रा कितना चला है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है? 1 किलोमीटर के लिए मान लो कुछ किलो एक्स्ट्रा के लिए भाड़ा का मान वैल्यू कितना है? कुछ पैसा मान लिया y। अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितना हो जाएगा? 10y। इस दोनों, इस भाड़ा और ये जो पहले फिक्स जो पैसा है और जो एक्स्ट्रा चल रहा, उस दोनों का वैल्यू कितना है? 105 रुपया। दूसरा देखो, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155। 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है? 155। बोलो जी, क्वेश्चन बताओ, जल्दी बोलो। x प्लस 15y, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक को बराबर देखते हैं। अगर हम बराबर नहीं होता तो बराबर करते हैं। पिछले वाले में बराबर, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, तो बराबर क्या था? अभी देखो इसमें बराबर ही है। जब बराबर है तो बराबर करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर है आपस में। फिर क्या लिखेंगे? वही बकवास बात लिखेंगे। समीकरण मान लो इसको समीकरण 1 माना और समीकरण 2 माना। बराबर नहीं होता तो बराबर करते हैं, कोई दोनों में से कोई x या y को बराबर करते हैं। अब ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण, या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। लेकिन उतना अभी हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे
क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो क्या लिखना है प्लस खत्म कर दिया। यहाँ पे कितना होगा बोलो 10y -5y। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को अब नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है इसका -15 में 10 जाएगा, कितना बचेगा -5y। इधर कितना बचेगा -50 -50 माइनस माइनस कैंसिल, 5 कितना में कटेगा 10 बार में कटेगा, y का वैल्यू कितना होगा 10। उसके बाद समीकरण दोनों में से किसी एक में पुट करने पर किसका मान, समीकरण y का मान समीकरण एक में पुट करने पर। ठीक है, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। x नियत भाड़ा कितना हुआ 5, लेकिन एक्स्ट्रा भाड़ा कितना हुआ 10। कितने किलोमीटर का निकालने बोल रहा है। देखो एक व्यक्ति मान लो नाजिस चला 25 किलोमीटर, अब नाजिस का 25 किलोमीटर का निकालना है तो 25 किलोमीटर पहले तो नाजिस का फिक्स वैल्यू का निकालना होगा एक कांस्टेंट का, और कितना चलेगा 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एक व्यक्ति का, जो ये नहीं तो जरूरी भी नहीं है। एक्स का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10 5 इन प्लस कितना हो जाएगा 250 और 5 कितना होगा 255 और यहाँ से 15 किलोमीटर है। अरे हो तो गया रोक दो।